जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय पौष मास पुत्रदा एकादशी व्रत की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको वर्ष 2024 की और पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त कौन सा है और किस विधि से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसके साथ साथ हम आपको पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को भी सुनाने जा रहे हैं। वर्ष 2025 की जो पहली एकादशी है वो पुत्रदा एकादशी है। जैसा कि नाम से ही मालूम होता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत अगर कोई श्रद्धा भावना से रखता है, नियम पूर्वक रखता है, तो उससे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर कोई और मनोकामना मन में हो तो वो मनोकामना भी पूरी हो जाती है। तो वर्ष 2025 में पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का शुभारंभ 9 जनवरी दिन बृहस्पतिवार को दोपहर 12:22 पर हो रहा है और एकादशी तिथि की समाप्ति 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को सुबह 10:19 पर हो रही है। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। तो इस कारण पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। अब बात आती है कि पुत्रदा एकादशी व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है, व्रत किस शुभ मुहूर्त में खोलना है। तो जिन भक्तों ने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा है वो अगले दिन इस व्रत की पालना करेंगे। तो पुत्रदा एकादशी व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त जो है वो 11 जनवरी 2025 दिन शनिवार को सुबह 7:15 से लेकर सुबह 8:21 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त के बीच में आप एकादशी व्रत की पालना कर सकते हैं, व्रत को खोल सकते हैं। दूसरी विधि के अनुसार आप 11 जनवरी 2025 दिन शनिवार को सुबह जब भी सूर्य निकलते हैं, जब भी सूर्य देव उदय होते हैं, उसके बाद आप किसी भी समय व्रत को खोल सकते हैं, व्रत की पालना कर सकते हैं। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है। तो जिन भक्तों ने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना है उन्हें ये चाहिए कि वो सुबह नहा धोकर पवित्र हो जाएं। घर में गंगा जल है तो नहाने के जल में गंगा जल मिला लीजिए, गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। गंगा जल घर में नहीं है तो नहाते समय, स्नान करते समय हर हर गंगे, हर हर गंगे, इस तरह से माँ गंगा के नामों का उच्चारण कीजिए। भगवान की कृपा मिलेगी, गंगा स्नान का पुण्य फल तब भी आपको अवश्य मिलेगा। नहा धोकर आप साफ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए। इसके पश्चात अपने घर के मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का, श्री राधा कृष्ण भगवान जी का और तुलसी माता का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन कीजिए। अगर तुलसी माता जी आपके घर में नहीं है तो आप भगवान जी का पूजन तो अवश्य कीजिए। पूजा सामग्री में धूप, दीप, पुष्प, जल, फल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। पूजा में श्रद्धा भावना पूरी होनी चाहिए। सामग्री कम हो या अधिक हो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन में भावना, श्रद्धा भावना पूर्ण होनी चाहिए। भगवान की पूरी कृपा मिलती है, मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो पूजा के पश्चात पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को आप पढ़ें या सुनें, क्योंकि कथा को पढ़ना या सुनना जरूरी माना गया है। इसके बाद कुछ समय भगवान के नाम का जाप कीजिए या संकीर्तन कीजिए। तत्पश्चात आप भगवान जी की आरती कीजिए। इसके बाद अगली बात आती है कि इस दिन आपने भगवान को ज्यादा से ज्यादा याद करना है। भगवान के नामों का जाप अधिक से अधिक आपने करना है। भगवान का जो नाम आपको प्यारा लगता हो, जिस नाम में आपकी श्रद्धा हो, उसी नाम का जाप कीजिए, उसी नाम का संकीर्तन कीजिए। भगवान की कृपा मिलेगी। तो पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो एकादशी के व्रत वाला भोजन केवल एक समय कर सकते हैं। बाकी समय आप दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन जो भोजन करना है वो एकादशी के व्रत वाला होना चाहिए और एक समय करना चाहिए। बाकी समय आपको बताया है कि दूध फल आप ले सकते हैं। कुछ भक्त चाय पीते हैं तो आप चाय भी पी सकते हैं। तो अब अगली बात आती है, पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन सायंकाल में भी आपने भगवान का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करना है।
पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन सुबह और शाम जिस घर में तुलसी जी की पूजा होती है वहां पर भगवान की कृपा अवश्य होती है। सायंकाल में तुलसी जी के समीप दीपक जलाएंगे तो भगवान की कृपा मिलेगी। रात्रि काल में आप मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। रात्रि जागरण में आप मध्य रात्रि 12 बजे तक भगवान जी के नामों का जाप कर सकते हैं, संकीर्तन कर सकते हैं, भगवान की कथा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। लेकिन सर्दियों के दिन है, हर कोई रात को 12 बजे तक जाग नहीं सकता, तो जिस समय भी आप सोने लगें उस समय भगवान के नामों को याद करते हुए, भगवान के नाम का जाप करते हुए आप सो जाइए, भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। और अगले दिन अर्थात 11 जनवरी 2025 दिन शनिवार को सुबह आपने एकादशी व्रत को खोलना है, व्रत की पालना करनी है, जिसके बारे में पहले ही हमने आपको बता दिया है। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा, जो कि इस प्रकार है। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है, कौन सी विधि है, किस देवता का पूजन किया जाता है, सारी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। आज धर्मराज युधिष्ठिर के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उससे बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ, पूरी विधि विधान से इसका व्रत रखना चाहिए। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। ये सब पापों को नाश करने वाली है, सभी मनोकामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान श्री नारायण जी इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था। इस कारण दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोक के वश में होकर गर्म करके पीते थे। वो ऐसा सोचते थे कि राजा के बाद कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। ऐसा सोचकर राजा के पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए हैं। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का नहीं पता था कि राजा आज वन में गए हैं। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे हैं। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां रीछ और मृग नजर आ रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा को देख रहे थे। इतने में ही दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी है। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप बहुत से ऋषि मुनियों के आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा है। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा है, जो उस समय उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ है। राजा आनंद मग्न हुए हैं। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक अर्थात अलग अलग उन सब की वंदना करने लगे हैं। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर सबको बारंबार दंडवत किया है। तब मुनि कहने लगे हैं कि हे राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा कहने लगे हैं कि आप लोग कौन हैं, आपके क्या नाम हैं तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये सब सच सच बताइए। मुनि कहने लगे हैं कि हे राजन, हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। माघ मास निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ मास के स्नान प्रारंभ हो जाएंगे। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा कहने लगे हैं कि हे विश्व देवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि कहने लगे हैं कि हे राजन, आज के दिन ही पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत है। इसका व्रत बहुत विख्यात है।
तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने पुत्रदा एकादशी के व्रत का पालन किया है। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक उसने पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी तिथि को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर लौट आए हैं। तदनंतर रानी ने गर्भ धारण किया है। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ है, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इस कारण हे राजन, पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को सुनाया है। तो आप सब ने इस परम सुंदर कथा को सुना, तो आप सबसे छोटा सा निवेदन, पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखिए। कोई भी मनोकामना हो भगवान पूर्ण करते हैं, लेकिन व्रत पूरी श्रद्धा भावना से नियम पूर्वक रखना चाहिए। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पुत्रदा एकादशी व्रत की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।